फ्रेंड्स, आज हम अपने फोर्थ चैप्टर पे आए हुए थे और हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। सेकंड पार्ट इसका कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियोट्स। मवेशियाँ, हमारे घर और जो रथ थे उनके बारे में बात करेंगे। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर द कैटल्स, चिल्ड्रन स्पेशली सन एंड हॉर्सेज। जो ऋग्वेद है उसके अंदर बहुत सारी प्रार्थनाएँ हैं, विशेष तौर से मवेशियों के लिए है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल तरीके से, जो उनके पुत्र होते थे उनके लिए दुआएं की जाती थी। दुआएं तो नहीं कहेंगे, सॉरी, प्रेयर की जाती थी। और हॉर्सेस के को लेकर प्रेयर की जाती थी। हॉर्सेस वर योक टू chariots दैट वर यूज्ड इन द बैटल्स विच वर फाउट टू द कैप्चर कैटल। तो हॉर्सेस इसलिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि उनको क्या रथों के अंदर रखा जाता था, रथ के अंदर उनको लगाया जाता था और वो वहाँ पर बैटल ग्राउंड में उनको लेके जाते थे जहाँ पर वो लड़ाइयाँ लड़ते थे भाई। और इसके अलावा वहाँ पर उनको क्या, वहाँ से जो है जीत कर क्या, वहाँ से मवेशियाँ लेके आते थे वापस। बैटल वर आल्सो फाउट फॉर द लैंड्स। इसके लिए क्या, लड़ाइयाँ जो है लड़ी जाती थी। जैसे हमने बात की, एक तो यहाँ पर बात आई कि वहाँ पे जो उसके मवेशियाँ वगैरह उनको कब्जे में करने के लिए, ज़मीन को कब्जे में लेने के लिए, विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द पास्चर्स एंड फॉर ग्रोविंग हार्डी क्रॉप्स दैट रिपन क्विकली सच एज बार्ले। इसके अलावा जो लैंड है वो इसलिए कि मतलब वहाँ पर कब्जा किया जाता था ताकि वहाँ पर क्या किया जा सके, उस लैंड के ऊपर एक तो एग्रीकल्चर की जा सकती है। इसके अलावा जो मवेशियों को हमने बात की रखे जाता था, तो उनको चराने के लिए क्या, एक ग्रास लैंड आप कह सकते हैं, या फिर उनके लिए चरागाह आप कह सकते हैं, शब्द बिल्कुल सही रहेगा। तो वो आपके मौजूद हो उनके पास। और ख़ासकर जैसे कुछ विशेष फसलों की जैसे हमने बात की, जैसे बारले है, तो उसके लिए ज़मीन मिल जाए भी। सम बैटल्स वर फाउट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। इसके अलावा जो पानी का जो क्षेत्र होता है उसको कब्जे में करने के लिए, और या फिर जो लोगों को भी अपने कब्जे में लेने के लिए क्या, ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। सम ऑफ द वेल्थ वाज obtained was kept by the leaders, some was given to the priest and the rest was distributed among the peoples। उसके जब ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी तो सबसे ज़्यादा जो पैसा था, मान लीजिए जीतने के बाद वहाँ पर जो पैसा एकत्रित था, वहाँ पर जो कब्जा करते थे, पैसा छीनते थे, जो लूटते थे, तो उसमें से क्या कि जो लीडर होता था तो कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेता। इसके अलावा कुछ जो हिस्सा था, जैसे पादरी वगैरह, हमारे जो पुजारी वगैरह थे, तो उनको दे दिया जाता था। और जो बचता था, जिसमें जो लड़ाइयों में जो अन्य जो लोग थे वो शामिल होते थे, तो उनके बीच में बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वाज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द यजन्स और सेक्रीफाइस इन द विच ऑफरिंग वर मेड इन टू द फायर्स। इसके अलावा जो कुछ जो है पैसा है यज्ञ वगैरह करने के लिए क्या, उसके अंदर डाल दिया जाता था। These were meant for the god and goddesses, offering could include ghee, grain and in the some cases animals। तो उसके लिए क्या कि जो भगवान है, हमारी देवी या देवताओं की बात करेंगे, तो उनको खुश करने के लिए क्या है, ये हमारे यज्ञ वगैरह किए जाते थे, जिस यज्ञ के अंदर जो है हम घी डाल देते थे या फिर अनाज था। इसके अलावा जो है और अन्य प्रकार का जो सामान भी वो डाला जा सकता था। इसके अलावा जो है एनिमल्स थे, कई बार उनको भी डाला जा सकता था भाई। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वार्स, देयर वाज नो रेगुलर आर्मी but there was assemblies where people met and discussed matter of war and peace। They also chose leaders who were often brave and skillful warriors। इसके अलावा जो है जो प्रमुख जो मतलब क्या होते थे, जो आदमी होते थे बहुत सारे जो, तो वो क्या थे, सभी जो हिस्सा लेते थे उनके अंदर। तो कोई रेगुलर आर्मी उसके अंदर नहीं होती थी, कंपलसरी आप कह सकते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते थे, किसी न किसी एक स्थान पर एकत्रित होते थे और वहाँ पर क्या कि भाई किसके साथ लड़ाई लड़ रही है और किन के साथ कुछ शांति संबंध बनाए रखने, तो वो उसके बारे में वो डिस्कस करते थे भाई। इसके अलावा कौन जो लड़ाई लड़ेंगे तो उसमें उनका लीडर कौन होगा, तो उसकी चॉइस उनके द्वारा होती थी। और इसके अलावा जैसे कोई लीडर वगैरह, तो लीडर तो आप समझते हैं काफ़ी मजबूत होना चाहिए। तो एक ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर, काफ़ी ज़्यादा मतलब तकनीकों का ज्ञान हो उसे, और इसके अलावा क्या काफ़ी ज़्यादा चतुर हो, तो उसको क्या सेलेक्ट किया जाता था एज ए लीडर। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल्स, शब्द जो क्या है लोगों को दर्शाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन द टर्म ऑफ द वर्क दे डू, लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग्स टू, द फैमिली, देयर कम्युनिटी एंड कल्चरल प्रैक्टिस। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। तो यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में यदि हम बात करते हैं तो कई तरीके से हो सकते हैं उसके। जैसे हम बात कर सकते हैं कि वो क्या कार्य करता है, उसके आधार पर डिस्कस कर सकते हैं भी ये व्यक्ति, उनके आधार पर क्या है कि भी एक विशेष काम को करने वाले एक साइड में हो गए लोग, फिर दूसरा काम हो गया, तीसरा काम हो गया, यानी कि कोई मजदूरी का कार्य करता है, कोई टीचिंग का कार्य करता है। तो उस समय तो देखो ये चीज़ थी नहीं टीचिंग वगैरह की। तो पहले की बात कर ले, जैसे कोई बर्तन बना रहा है, कोई आपका आप कह सकते हैं कोई और क्या बताएं, और कपड़े वगैरह बना रहा है, कुछ भी एग्जांपल ले ले, तो अलग अलग बेस के ऊपर लोगों को बांटा जा सकता है। लैंग्वेज के बेस पे बांटा जा सकता है, भाई आप ये लैंग्वेज बोलते तो आप अलग हो गई, आप ये। और उसके अलावा बोलते क्या आप लैंग्वेज स्पीक
इसके अलावा आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी, कल्चर। तो इसका मतलब क्या अलग अलग तरीके से क्या लोगों को डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो ऋग्वेद में भी अलग अलग प्रकार से जो लोगों के नाम आपके डिस्क्राइब किए गए। देयर आर 2 ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ देयर वर्क, द प्रिस्ट समथिंग कॉल्ड ब्राह्मण्स हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास। देखो जो है जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में 2 व्यक्तियों के बारे में जो वर्णन किया गया, और जो है ये वर्णन जो किया गया ये उसके कार्य के आधार पर किया गया, ठीक है। अब वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कार्य माना गया था उनके लिए एक या तो पृष्ठ था, पृष्ठ यानी कि क्या है, आप उनको ब्राह्मण कह सकते हैं, जो किसी भी जो रिचुअल्स, कोई भी कार्यक्रम आप कह सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रम वगैरह को उसको वो मतलब करते थे। और दूसरे जो थे वो राजाज होते थे, उनको राजा कहते थे भी। The rajas were not like the ones you will be learning about later. They did not have capital cities, palace, or armies, nor did they have collected tax. उसके बाद क्या है कि भाई ये जो राजाज होते थे जिसकी हम बात करते हैं, तो ये वो राजा नहीं है जिसको हम बाद में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर बात करें एंशिएंट पीरियड की, और काफ़ी पुराना जो ऋग्वेद रहा हमारा। इसके अलावा क्या है कि उस समय कोई राजा, ये राजा का मतलब ये नहीं था कि उसके पास आर्मी रहेगी, इसके अलावा क्या रहेगा, उसके बड़ा महल होगा और उसके पास वो क्या टैक्स कलेक्ट करेगा, वो वहाँ पर कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं थी उनके पास। जर्नलिस्ट सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सेस फादर एज ए राजा। इसके अलावा क्या है कि भाई कोई पैटर्नली वो नहीं बोल सकते थे, यानी कि जो फादर है उसके बाद उसका लड़का राजा घोषित किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था भाई। 2 words were used to describe the people or the community as a whole. Once was word dajan, which we still use in Hindi and other languages. The other was wish. The word वैश्य comes from the wish. You will be learn more about this chapter. तो 2 शब्द हैं जो हमें लोगों के बारे में या फिर जो पूरे के पूरी कम्युनिटी के अंदर जो डिस्क्राइब करते हैं। जो एक शब्द तो है जन, जो आज के समय भी हमारी जो हिंदी या अदर लैंग्वेजेज में उपयोग किया जाता है, जबकि एक दूसरा शब्द है विश, जो क्या है वैश्य, जो एक कैटेगरी होती थी। अब आप लोगों को शायद आगे आएगा इसके बारे में, यस चैप्टर नंबर 5 में आएगा इसके बारे में, अगले चैप्टर में। जैसे ब्राह्मण होते थे, फिर शूद्र, फिर वैश्य, और फिर क्या होते थे, 4 ग्रुप्स होते हैं, आप समझते होंगे। सबसे पहले होते हैं क्षत्रिय, फिर शूद्र, पहले ब्राह्मण होते हैं ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ भाई, चढ़ी नहीं रहे दिमाग के ऊपर। सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर शूद्र, ये होती है कैटेगरी भी। उसके बाद समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्या एंड कॉल देयर ओपोनेंट दास और दास्यूज। उसके बाद है जो लोग, ये जो संस्कृत के जो है श्लोक वगैरह क्या थे, ये जो इनका संकलन करते थे, उनको बोलते थे या एकत्रित करते थे, बनाते थे, उनको आर्य को कहा गया। और उनके जो विपरीत जो लोग होते थे उनको दास या दासीज कहा जाता था। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट languages. Later their terms das and the feminine dasi came to be mean slave. Slaves were women and men who were often captured in the war. इसके अलावा जो यहाँ पर क्या आते थे, जो ये दास या दासीज होते थे, इनको कोई भी किसी भी प्रकार का रिचुअल्स वगैरह करने की अनुमति नहीं थी, कोई सेक्रीफाई यज्ञ वगैरह नहीं कर सकते थे, और ये कोई अलग प्रकार की जो भाषा बोलते थे। बाद में जो ये दास शब्द है, और दूसरा जो है स्त्रीलिंग, जब हम इसकी बात करते हैं तो दासी कहते हैं। इसका जो मीनिंग है बाद में स्लेव एक उभर गया। स्लेव का मतलब क्या, कोई भी महिला या पुरुष हो सकता है, जो क्या है किसी को मतलब क्या जो लड़ाइयाँ होती थी उस लड़ाइयों के अंदर क्या उनको जीत के लाया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर। इसके लिए क्या कि उनको एक मतलब एक प्रॉपर्टी के रूप में यूज़ किया जाता था। हु कुड मेक दैम टू वट एवर वर्क दे वांटेड। और उनसे जो काम करवाना चाहते थे वो करवाया जाता था। एक स्लेवरी सिस्टम होता था। ये समय समय के ऊपर क्या है विभिन्न देशों ने अपना अलग अलग समय में इनको बंद कर दिया था, लेकिन ये आप कह सकते हैं मिडवेल पीरियड के अंदर ये मिडवेल, और काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि भी जो मॉडर्न पीरियड की ही मैं बात करूँगा कि मॉडर्न पीरियड में ये बंद होना शुरू हुआ था, जबकि हम आपकी एंशिएंट पीरियड पर हैं, फिर मिडवेल आएगा, फिर मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे। तो मॉडर्न पीरियड में इस प्रकार की जो व्यवस्था थी इसको ख़त्म कर दिया गया था। While the Rig was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. Let us look at some of these. हालांकि जो ऋग्वेद है उसका जो संकलन हुआ नॉर्थ, उत्तर और पश्चिमी हमारे भारत के क्षेत्र में हुआ, लेकिन अलग क्षेत्रों के अंदर भी जो इसका जो है संकलन आपको देखने को मिलेगा भाई। अब हम बात करते हैं एक साइलेंट सेंटिनियल्स हैं, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। एक क्वेश्चन होता है यहाँ से इम्पोर्टेंट, मेगालिथ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। These stone boulders are known as megalith, literary big stone.
ये जो आपको दिखाई दिया गया इसको मेगालिथ बोलते हैं। इसका मतलब क्या, बड़े बड़े पत्थर। दीज वर केयरफुली अरेंज बाय द पीपल एंड वर यूज टू मार्क ब्यूरल साइट्स। और देखो ये जो दिखाया गया ना, तो इसलिए दिखाया गया कि भाई ये क्या है, एक ब्यूरल साइट है, यानी कि यहाँ पर कब्रें ही कब्रें आपको देखने को मिलेंगी। द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग मेगालिथ बिगन अबाउट 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the North East and Kashmir। तो ये जो मेगालिथ हैं 3000 साल पहले बनाए थे, और विशेष तौर पर जो हमारे दक्कन के पठार के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर, इसके अलावा जो है हमारा उत्तर और जो पूर्वी क्षेत्र रहा, जैसे कश्मीर का इलाका रहा है खासकर, तो इन इलाकों में ये जो मेगालिथ हैं बहुत बड़ी मात्रा में बनाए गए थे। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ shown the map 2 पेज नंबर 13, while some megalith can be seen on the surface, अदर मेगालिथ बिल्ड्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। अब क्या है कि मोस्टली जो कब्रें होती थी या तो वो अंडरग्राउंड ही होती थी, लेकिन कुछ जो ब्यूरल्स होती थी उनको सरफेस के ऊपर भी बनाया जा सकता है। सम टाइम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन बाउंडर और ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, दीज आर द ओनली इंडिकेट्स दैट देयर आर ब्यूरल बेंथ। इसके अलावा क्या है कि कहीं कहीं पर क्या है कि भी एक सिंपल आर्कियोलॉजिस्ट को क्या है, एक बड़ा बोल्डर देखने को मिला, सिंगल लार्ज आप स्टोन कह सकते हैं। इसका मतलब भी क्या है कि वहाँ पर क्या है कि भी ब्यूरल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑल दीज ब्यूरल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जनरली द डेड वाज ब्यूरिड with a distinctive pots which are called black and red, where also found are tools and weapons of the iron and sometimes skeleton of the horses, house equipment and ornament of the stone of the gold। इसके अलावा जो है ब्यूरल्स जो होती थी, इसमें कुछ विशेषताएं देखने को मिली हैं कि जो मेगालिथ हमें देखने को मिले हैं। तो इन सभी में क्या है कि भी जो कब्रें मिलती थी उनके साथ जो है गड्ढे होते थे वो ब्लैक या रेड कलर के हो सकते थे। इसके अलावा वहाँ पर क्या बहुत सारे हथियार की बात कर सकते हैं आप, अलग से जो है हमारे आयरन के बने हुए वेपन्स वहाँ पर देखने को मिले हैं। कई बार जो है स्केल्टन होता था, वो हॉर्सेस का स्केल्टन भी देखने को मिला। इसके अलावा जो है घर के जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी देखने को मिले हैं। और इसके अलावा जो सोना है और जो पत्थर वगैरह हैं उसके जो है ये मतलब आभूषण वगैरह भी देखने को मिलेंगे। बस भाई काफ़ी है, बाद में बात करेंगे और आगे।